है। कहानी शुरू होती है कौन बनेगा करोड़पति से, जहां मनबो 1 करोड़ जीतने से बस एक सवाल दूर होता है। लंबू मनु से पूछता है कि कैसा लग रहा है। मनु जवाब देता है कि इतनी खुशी जिसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। उसके बाद कहता है कि हर गधा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखता है, लेकिन मैं ख्वाब देखता था बड़ा होकर करोड़पति बनूंगा। फिर लंबू मनबू से आखिरी सवाल पूछता है, लेकिन इससे पहले कि मनबू जवाब दे पाता, मनबू के पहलवान चाचा उसे जगह देते हैं। जब मनबू उठता है तो करोड़पति बनने की खुशी में झूम रहा होता है, लेकिन जब वह अपने चाचा को देखता है तो चौंक जाता है और कहता है कि अरे चाचा, अगर 10 सेकंड और सो लेता तो आज मैं आजाद नगर का पहला करोड़पति होता। और जब मनु अपने चाचा को गले लगाता है, लेकिन तभी वह फिर से सपना देखने लगता है कि वह एक सुंदर सी गधी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जा रहा है। लेकिन चाचा उसे दाते हुए कहते हैं, सपनों में जीने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो अपने पिता की तरह मेहनत करो। मनबू कपड़े धोकर उन्हें इस्त्री करने लगता है, लेकिन उसकी नजर जल चुके राजकुमार के सूट पर पड़ती है, जिसे देखकर वह परेशान हो जाता है। वह अपने पिता की तस्वीर से बात करता है, जो उसे सिखाते हैं कि सपने देखना गलत नहीं है, पर उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। तभी मनबू को याद आता है कि उसे महल में कपड़े देने हैं। वह जल्दी से कपड़े लेकर बस में चढ़ता है। रास्ते में उसकी टक्कर बुलबुल नाम के एक गुसल जान से हो जाती है। मनबू गलती से उसकी शर्त खराब कर देता है और बुलबुल गुस्से में उसे मारने दौड़ता है, लेकिन मनबू किसी तरह वहां से भाग निकलता है। आगे जाकर मनबू कुछ जानवरों को विरोध करते देखता है। वे सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और उनकी अगुवाई सरदार नाम का नेता कर रहा है। लेकिन तभी वहां राजकुमार अपनी गाड़ी में आता है और उन जानवरों को परेशान करता है, जिससे उनका गुस्सा और बढ़ जाता है। मनबू को याद आता है कि उसे कपड़े पहुंचाने हैं, इसलिए वह से महल की ओर बढ़ता है। महल पहुंचकर मनबू की मुलाकात फिना से होती है, जो राजा की सलाहकार है। वह कपड़े लेने आती है, लेकिन मनबू बहाने बनाकर रोने लगता है और कहता है, मुझे खुद कपड़े देने दो, मैं इस बहाने महल को अंदर से देख लूंगा। फिना उसकी जिद से तंग आकर उसे अंदर जाने देती है। महल की खूबसूरती देखकर मनबू दंग रह जाता है। जब वह राजकुमार को कपड़े देता है तो राजकुमार उन कपड़ों पर छेद देखकर नाराज हो जाता है, लेकिन मनबू मुस्कुराते हुए कहता है, यह आज का फैशन है और यह छेद आपकी पूंछ के लिए है। राजकुमार मनबू की बात पर खुश हो जाता है। फिना ये सब देखकर सोचती है कि ये दोनों वाकई बेवकूफ हैं। तभी राजा का फोन आता है। राजा फिना को बैठक में बुलाते हैं और पूछते हैं, जानवरों के उत्सव की तैयारी कैसी चल रही है। फिर राजा कहते हैं, अब मैं बूढ़ हो गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि राजकुमार को इस राज्य का नया राजा बना दिया जाए, लेकिन राजकुमार इतना गैर जिम्मेदार है कि लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। फिना उसे सुझाव देती है कि अगर चुनाव के जरिए राजा का चयन किया जाए और राजकुमार को बेईमानी से जितवा दिया जाए तो जनता को ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने खुद अपना राजा चुना है। लेकिन राजा फिना की योजना को सही से समझ नहीं पाता और वहां से चला जाता है। तभी एक गिरगिट, जो उनकी बातें छुपकर सुन रहा था, फितना से कहता है, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फितना मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मेरे पास एक बेहतरीन योजना है जो हमें जीत दिलाएगी। दूसरी खबरों में राजकुमार से जुड़े घोटा की चर्चा हो रही है, लेकिन जनता इस पर खास ध्यान नहीं दे रही। ऐसे में रिपोर्टर अपने बॉस सामो के पास जाती है और कहती है कि चैनल की रेटिंग बढ़ने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। तभी फिना वहां आती है और उन्हें बताती है कि राजकुमार को राजा बनाने की योजना है और उनसे समर्थन मांगती है। सामुरा और उसके साथी सहमत हो जाते हैं। अगले दिन जानवरों का उत्सव शुरू होता है। वहां मनबू भी पहुंचता है, लेकिन तभी बुलबुल उसे देख लेता है, जिसकी शर्ट मनबू ने पहले खराब कर दी थी। बुलबुल उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता है और मनबू भागते हुए एक अखाड़े में पहुंच जाता है। वहां मौजूद लोग सोचते हैं कि मनबू त्सुनामी नाम के बड़े और खतरनाक जानवर से लड़ने आया है। मनबू का डर के मारे बुरा हाल हो जाता है, लेकिन किस्मत से वह त्सुनामी को हरा देता है। ये देखकर राजा मंच पर आते हैं और घोषणा करते हैं कि अब राजकुमार ही राजा बनेगा। लेकिन फिना सामुरा को इशारा करती है, जो वहां मौजूद सरदार से कहता है, राजकुमार इतना जिद्दी और गैर जिम्मेदार है, वह कभी शासन नहीं चला सकता। वहां मौजूद सभी जानवर ये सुनकर आपस में बात करने लगते हैं। राजा ये सब देखकर गुस्सा हो जाते हैं। तभी फिना राजा से कहती है, अब चुनाव की घोषणा करने का सही समय है। राजा भी सहमत हो जाते हैं और घोषणा करते हैं कि इस बार राजा का चयन चुनाव के जरिए होगा। चुनाव की पूरी जिम्मेदारी फिना को सौंपी जाती है। इसके बाद हर तरफ से जानवर चुनाव में भाग लेने के लिए ऑडिशन देने आते हैं, लेकिन जजों को कोई भी उम्मीदवार खास पसंद नहीं आता। इस पर सामुरा मजाक में कहता है, इन सब से तो गधा ही बेहतर होगा। यही सुनकर फिना को मनु की याद आती है। वह मनबू को चुनाव में भाग लेने का न्योता देती है, लेकिन मनबू साफ मना कर देता है और कहता है, मैं ऐसी चालों में फंसने वाला नहीं हूँ। फिना और उसके साथी उसे लालच देने की कोशिश करते हैं। वे उसे महल का टूर करवाते हैं और आलीशान जिंदगी जीने का सपना दिखाते हैं, लेकिन मनबू इससे परेशान होकर वहां से भागने लगता है। भागते भागते मनबू को अपने पिता की आत्मा दिखाई देती है। उसके पिता उसे समझाते हैं, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर तुम्हारे पास अपने सपनों को सच करने का मौका है तो उससे जाने मत दो, मेहनत से हर सपना पूरा हो सकता है। पिता की बातें सुनकर मनबू सोच में पड़ जाता है और जब मनबू समझ जाता है कि अब वह अपने लोगों की मदद कर सकता है तो वह राजा बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद फिना राजा के पास जाती है और मनबू के राजा बनने की खबर देती है। ये सुनकर राजा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन फिना उन्हें समझाती है कि मनबू को कोई वोट नहीं देगा और हमारा राजकुमार ही जीतेगा। राजा फिना की बात मान लेते हैं। फिना अपने दोस्तों से कहती है, अब असली मजा आएगा, मनबू राजा बनेगा और हम सबका फायदा होगा।
हर कोई यह मानने लगता है कि मन्नू सही काम करेगा, लेकिन मन्नू का पिता उसे समझाते हैं कि उसे अपने दिल की बात करनी चाहिए। मन्नू फिर लोगों के सामने दिल से भाषण देता है जो सबको बहुत पसंद आता है। फिर मतदान का दिन आता है लेकिन कोई भी वोट देने नहीं आता। लोग सोचते हैं हमारे एक वोट से क्या बदलेगा। तभी फिना अपनी अगली चाल चलती है, वह कुछ लोगों को भेजती है जो तोड़फोड़ करते हैं। इससे सरदार को लगता है कि यह राजा के लोग हैं। सरदार गुस्से में आकर सभी लोगों को बुलाता है और कहता है अगर आज तुम खड़े नहीं हुए तो फिर कभी कुछ नहीं बदलेगा। हमें ही ऐसे लोगों को वोट देना बंद करना होगा जो हमारा फायदा उठाते हैं। लोग जागते हैं और वोट देने के लिए आते हैं। मन्नू चुनाव जीत जाता है। राजा आता है और फितना को धमकाने लगता है, लेकिन फितना राजा और राजकुमार को सिर्फ जगह जाने के लिए कहता है। मन्नू नया राजा बन जाता है। वह खुशी के मारे अपनी जिम्मेदारियां भूलकर मौज मस्ती में खो जाता है। तभी फितना को कहीं से एक रावना फोन आता है। वह परेशान हो जाती है और कहती है अब हमारा असली काम शुरू होगा। फिना मन्नू से कहती है कि वह मंत्रिमंडल को बदल दे। वह कछुओं जैसे धीमे पुलिस विभाग और ऐसे मंत्रियों को नियुक्त करता है जो बिल्कुल भी काम नहीं करते। शहर में हालात और भी बिगड़ने लगते हैं। जानवर गायब होने लगते हैं। पानी और बिजली जैसी जरूरी चीजें भी लोगों को नहीं मिलती, लेकिन मन्नू को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह भी अपने सपनों में खोया रहता है, जिससे लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है और लोग मन्नू के पास अपनी पर परेशानियां लेकर आते हैं, लेकिन फिना उन्हें हर बार यही कहकर टाल देती है ये सब छोटी समस्याएं हैं जिन्हें पुलिस खुद ठीक कर लेगी। फिर एक रात मन्नू को सपने में उसके पिता दिखाई देते हैं। वे उसे देखते नहीं बल्कि समझाते हैं बेटा राजा का असली काम अपने लोगों की सेवा करना है। जिन्हें तुम छोटा समझते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपने लोगों की भलाई के लिए कुछ करना होगा। पिता की बातों से प्रेरित होकर मन्नू फैसला करता है कि अब वह अपनी गलती सुधार कर अपने लोगों की मदद करेगा। उसके पर उसे जंगल जाने की बात कहते हैं। जंगल में मन्नू एक अलग थलग पड़े घर तक पहुंचता है। अंदर जाकर वह देखता है कि जानवरों को एक जगह कैद करके रखा गया है। राजा वहां मम्बू को असली सच्चाई बताते हैं। राजा कहते हैं ये सब फित का जाल है। उसने तुम्हें राजा इसलिए बनाया ताकि तुम्हारे हाथ पैर बंधे रहे और वह अपनी मर्जी से जो चाहे करे। तभी वहां फिना और गिन मास्टर आ जाते हैं। वे मिलकर अगले दिन जानवरों को सकस ले जाने की योजना बना रहे होते हैं। मन्नू छुपकर उनकी बातें रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन अचानक उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है, जिससे फिना का साथी रंजी उसे पकड़ने दौड़ता है। मन्नू किसी तरह बचने की कोशिश करता है लेकिन पानी में गिर जाता है। पानी के भीतर मन्नू को फिर अपने पिता की आत्मा दिखाई देती है। वे उसे हिम्मत देते हुए कहते हैं अब सही समय है बेटा, उठो और अपने लोगों की मदद करो। इसके बाद मन्नू लौटता है और शहर के लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। लोग गुस्से में कहते हैं तुम्हें राजा बनाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी। मन्नू को पता चलता है कि उसे ये लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। वह बिना किसी की मदद लिए फिना के प्लान को नाकाम करने का फैसला करता है। फिना और रिंग मास्टर ट्रकों में जानवर ले जा रहे थे। पहला ट्रक मन्नू अपने जनरल की मदद से रोक लेता है। दूसरा ट्रक सैनिकों की सहायता से आजाद हो जाता है। अब बस आखिरी ट्रक बचा है जिसे खुद फित चला रही होती है। मन्नू अपनी सूझबूझ से उस ट्रक को नदी में गिरा देता है, लेकिन राजकुमार को बचाने की कोशिश करते हुए मन्नू खुद पानी में गिर जाता है। सभी लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद मन्नू पानी से सुरक्षित बाहर आ जाता है। उसे देखकर सब लोग खुशी से झूम उठते हैं। इस बार लोग उसे सच्चे दिल से राजा बनने को कहते हैं। मन्नू पहले मना करता है, लेकिन जब सभी लोग उससे निवेदन करते हैं तो वह हामी भर लेता है। मन्नू सबको वादा करता है कि अब वह अपनी पूरी ताकत से अपने लोगों की सेवा करेगा। सभी जानवर खुशी खुशी वापस अपनी जिंदगी में लौट जाते हैं। मन्नू का परिवार भी खुश होता है और यही हमारी कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर